यार यहाँ की सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज आपकी बाजी जो है ना वो एक मज़ेदार किस्म के स्पा डे पे जा रही है और मैं रिव्यू करूँगी कि यूके में फेशियल्स कैसे होते हैं। तो बस जी सुबह सुबह उठ के मैंने अपने सर पे अच्छे तरीके से ना चसाई करके तेल शेल लगा लिया था क्योंकि आज मैंने शॉवर लेना था। और उसके बाद जी हमने किया नाश्ता, और नाश्ते में तो चाय भाई कंपलसरी है ना, चाय पिए बगैर तो आंखें नहीं खुलती। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ कुछ बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स शेयर किए थे, तो मैंने सोचा कि यार आज उनको खुद भी इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों के साथ भी उसका रिव्यू शेयर करते हैं। तो मेरे पास ये बॉडी कलेक्शन का एक बॉडी स्क्रब और बॉडी बटर पड़ा था। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया जी बॉडी स्क्रब। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी खुशबू की, क्योंकि मुझे ना किसी भी चीज़ की खुशबू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो जब भी मैं कोई लोशंस या कोई स्क्रब्स या कोई ऐसी चीज़ ले रही होती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ना उसकी खुशबू सुनती हूँ। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज़्यादा माइल्ड थी, बहुत भी ओवर पावरिंग नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब बात करते हैं इसके पार्टिकल्स की। जो नॉर्मल आपके पास फेस स्क्रब्स आते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं ताकि आपकी स्किन पे रैश ना हो, लेकिन ये ऑब्वियसली एक बॉडी स्क्रब है तो इसके पार्टिकल्स थोड़े से हार्श थे। अगर कभी आपने कोकोनट ऑयल में शुगर को मिक्स करके बॉडी स्क्रब बना के यूज़ किया तो समझ लें कि बिल्कुल वैसे ही इसके पार्टिकल्स थे। फिर मैंने ओपन कर लिया था जी बॉडी बटर। और यार जब भी ना बॉडी बटर्स, बॉडी लोशंस, क्रीम्स, फेस लोशंस इनकी बात आती है ना, तो मुझे ना खुशबू बहुत अच्छी चाहिए होती है, पता नहीं क्यों। लेकिन जस्ट लाइक स्क्रब इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा माइल्ड थी, लाइक इतनी माइल्ड थी कि जिस बंदे ने लगाया हो ना उसको भी नहीं आ रही थी। आप अगर इसको अपने नाक के करीब करके सूंघोगे ना तो आपको शायद कोई अच्छी खुशबू आ जाए, अदरवाइज बहुत ही कम खुशबू थी इसकी। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं थी और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं थी, एक मीडियम सी कंसिस्टेंसी थी इसकी। और जब आप इसको अपने हाथों पे लगा रहे थे तो ये फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो रहा था, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं था। यार उसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया। मैं जल्दी से शॉवर लेके आई और बॉडी स्क्रब मैंने यूज़ किया था और उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास घर में ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं तो क्या ज़रूरत है इतने महंगे प्रोडक्ट्स बाहर से ख़रीद के लाने के। सिर्फ आप शुगर के अंदर कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल को ऐड करने के बाद अपनी बॉडी को अगर स्क्रब करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है यार एड्डे पैसे उड़ान दी। फिर मैं जल्दी से तैयार हो गई थी और इस ड्रेस की डिटेल वीडियो मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों पे आपको मिल जाएगी, जिसने नहीं देखी वो जल्दी से जाके देख लें। और जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि आज मैं फर्स्ट टाइम फेशियल करवाने के लिए जा रही थी और मैं कोई इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। आई एम रिपीटिंग योर ऑर्डर 1 kg बोनलेस चिकन, कसूरी मेथी, राफे और वास्ते दोनों के नूडल्स और लंबे कबाब, मीन सीख कबाब, बस। फिर मुझे याद आया तो मैं फ़ोन कर दूँ। ओके। ये जी मेरी बहन जो है ना वो मुझे चीज़ों की लिस्ट याद करवाई थी कि तुमने ये चीज़ें वापसी पे लेके आनी है। मतलब यार बंदा स्पा डे पे भी ना ग्रॉसरी करके वापस आए, क्या बात है। बाहर का आप वेदर चेक करें, जब मैं बाहर निकली हूँ ना तो ऐसी कोई ठंडी या हवा ने चपेड़ मारी मेरे मुंह तक, मैं तो अंदाज नहीं सकती। फिर मैं बैठ गई थी जी बस में और इतना कोई नॉस्टैल्जिक सीन था ना कि यार मैं क्या बताऊँ। मैं जब भी घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर जाती थी ना तो मैं कानों में हेडफोन्स लगा के ना तो सुकून से बैठ के गाने सुनती रहती थी और इसी तरह मेरा सफ़र गुजरता था। और आज बहुत अरसे बाद मैंने ये काम किया कि मैं बस में बैठी और मैंने कानों में लगाए जी हेडफोन्स और मज़े से म्यूज़िक सुनती हुई गई। इतना मज़ा आया ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं पहुंच गई थी जी पॉलर और सबसे पहले मैंने पहुंच के अपने लिए एक फेशियल चूज़ किया कि मैंने किस तरह का फेशियल कराना है और मेरे स्किन कंसर्न्स क्या हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि अंदर एक ऑलरेडी फेशियल हो रहा था। मैं अकेली थी, बोर हो रही थी और कोई गल्ला बातें करने वास्ते भी नहीं सी, तो मैंने सोचा कि यार आप सबको पॉलर के नज़ारे करा देती हूँ। इसी के लिए ये पॉलर का बाहर का हिस्सा था जहाँ पे मोस्टली लाइक प्लकिंग, अपर लिप्स, वैक्सिंग ये सब कुछ ज़्यादातर होता है। इनके फेशियल रूम जो हैं वो डिफरेंट हैं और कसम से एक बार तो आपकी बाजी को ना ज़बरदस्त किस्म का ठुड्डा लगा इनके फेशियल रूम में घुसते हुए। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहीं पे लाइट ऑन करके उन्होंने मुझे कहा कि बाजी तुसी ठीक हो ना। खैर यार लाइट ऑन होने के बाद इनके अंदर के मनाजिर कुछ इस तरह के थे। ऐसे तुसी लम्बे पहना तो ਤੁਹਾਡਾ फेशियल होना, ऐसा कोई मज़ेदार किस्म का इन्होंने माहौल बनाया हुआ था ना, अंदर डिम सी लाइट, म्यूजिक चल रहा था, तो कौन कम वक्त इधर फेशियल कराने नहीं आएगा है। और ये जो भी आप लोगों ने मशीन देखी है ना, बेसिकली ये स्टीमर था जिसके थ्रू इन्होंने मेरे फेस पे स्टीम दी थी। और यहाँ पे ना आपने ये नहीं कहना कि मामा भाऊ, मैं भाऊ बिल्कुल नहीं हूँ। इस पॉइंट पे ना मैं ये सोच रही थी कि मुझे आप ही को अपने साथ लेके आना चाहिए था ताकि वो आपको एक एक स्टेप डिटेल में दिखा सकती। मैं सारे स्टेप्स आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन आगे चल के मैं आप सबके साथ कंप्लीट प्रोसीजर ज़रूर शेयर करूँगी और अपना रिव्यू भी दूँगी। उसके लिए आप लोगों ने मेरे घर पहुँचने का इंतजार करना और वीडियो को जो स्किप किया तो मैं तुम्हारी गलत पान देनी उन्हें। मैंने फ़ोन के नोट पैड में ना हर चीज़ लिख ली थी कि यार मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए जो मेरी बहन ने कही हुई है, क्योंकि मैं बेइज्जती नहीं करानी कार आके। यहाँ पे जी मैं लंबे कबाब निकाल रही हूँ। लंबे कबाब बेसिकली सीख कबाब है, हमारे घर में उनको लंबे कबाब से जाना जाता है। तो अगर
मैं कभी लंबे कबाब कहूँ तो लंबे कबाब से मुराद है जी सीख कबाब। खैर यार, एक ग्रॉसरी शॉप से निकली थी और रास्ते में जो जो चीज़ें नज़र आती जा रही थी ना, मैं वो सारे काम निबेड़ती जा रही थी। तो यहाँ पे मैं चिकन आ गई थी बच्चों के लिए खाना शाना लेने के लिए। उसके बाद जी अगला मेरा पॉइंट था मीट शॉप का, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे कहा था कि 1 kg बोनलेस चिकन लेके आना है तुमने। और मैं चुकिया जी कुकड़ी दा गोश्त, और फिर मैं पहुँच गई थी जी अपनी फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड की शॉप पे, क्योंकि मैं जब भी इस एरिया में आती हूँ ना तो मैं और आप ही चाट लाजमी खाते हैं। तो मैंने यहाँ से लिए थे जी इनके मेथी के पकौड़े और साथ जी पापड़ी चाट। और फिर मेरी नज़र पड़ी यार इन क्यूट से लॉलीपॉप्स पे, तो मुझे एकदम से ना फ़ीडो याद है। हमारे फ़ीडो को ना लॉलीपॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए मैंने यहाँ से ले लिया था जी लॉलीपॉप। और फिर आपकी बाजी की गाड़ी गामजन थी अपने घर की जाने। भाई मैं खाली आती, लेकिन जाते हुए मेरे पास इतना कोई सामान था कि थोड़ी बाजी जड़ी है ना अड्डी समान दे थल्ले सी। घर पहुंची तो मेरी बहन ने ना कपड़ किया हुआ था हर तरफ, क्योंकि आज मेरी बहन ने कपड़े इस्त्री करने थे। आई जस्ट हेट कपड़े रिलेटेड ऑल द काम। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि भाई तू कपड़े मार गोली ते मेरे नाल बैठ के खाना खा, क्योंकि यार सुबह का नाश्ता किया हुआ था, दिन में भी सारा कुछ नहीं खाया, तो शाम को तो भूख लगनी थी। पेट के काशू कुएं ना नच के बाहर आ रहे सी मेरे। अब मैं आप लोगों को अपने फेशियल का रिव्यू देती हूँ। यार मैंने गोल्ड फेशियल कराया था, और गोल्ड फेशियल में 5 स्टेप्स होते हैं: क्लेंजिंग, स्टीमिंग, स्क्रबिंग, मसाज और फेस मास्क, ठीक है, या फेस पैक। और इसमें कोई भी स्किन पॉलिश इंक्लूड नहीं थी, कोई भी ब्लीच इंक्लूड नहीं थी, जो कि इस फेशियल की सबसे अच्छी बात थी। अब उन्होंने ये सारे स्टेप जो है ना वो मेरे फेस पे अप्लाई कर दिए थे। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी तो सब ने मुझे कहा था कि यार यहाँ की सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान से सर्विसेज लेनी है, ये वो सब कुछ ना। तो मैंने सोचा कि यार एक इवेंट आ रहा है, तो कीड़ा आया मेरे दिमाग में कि यार चलो ट्राई करते हैं। तो बस मैंने ट्राई करने के चक्कर में फेशियल करवाया था। और हाँ यार, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं अगर आप सर्विसेज लेते हो। तो इस वजह से बहुत सारे लोग शायद कहते हो कि यार पाकिस्तान जाके सर्विसेज करा लेंगे, क्योंकि जितने में आप पाकिस्तान में 4 फेशियल कराते हो ना, यहाँ पे आप उतने में 1 फेशियल करा के घर आते हो। मेरी स्किन कोई बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन नहीं है, तो जिस तरह का रिज़ल्ट पाकिस्तान में मेरे फेस पे आता था उसी तरह का रिज़ल्ट यहाँ पे भी आया था। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनकी मसाज टेक्निक्स फुल्ला यार इतनी रिलैक्सिंग थी, स्पेशली जब वो मेरे सर का मसाज कर रही थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं इनसे कहूँगी कि फेशियल मारो गोली तो तुसी मैनू मसाज ही दे दो सार दे। तो यार वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। और वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और अगर दोबारा मुझे कराना पड़ा तो हाँ यार मैं करा लूँगी। इतना कोई बुरा फेशियल नहीं था, अच्छा था फेशियल, हाँ लेकिन कॉस्टली ज़रूर था। और जब आपकी जेब से इतने पैसे जा रहे हो ना तो फिर तो मौत ज़रूर पैंदी है कराने। हाँ बाकी है कि यार आप घर में भी ना ऐसे रिजल्ट्स अपने फेस पे ला सकते हो, और फेशियल जो है ना घर पे भी कर सकते हो। उससे आपके फेस पे कोई इफेक्ट भी इतना नहीं होता, लाइक कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि कैमिकल्स यूज़ नहीं हो रहे होते, और इतने पैसे भी नहीं थोड़े लगते। घर च बह के तुम सुकून नाल कर लेंदे हो। लेकिन यार आपकी बहन को कीड़ा लग चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार चलो अपने इस कीड़े को ना ज़रा ख़त्म कर देते हैं। तो बस फिर मैंने आज यहाँ पे अपना पहला फेशियल लिया, और ये मुझे याद रहेगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि आप जो पहला काम कहीं पे जाके कर रहे होते हो ना वो आपको याद रहता है। तो यस, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, इट वाज़ नॉट बैड। खाना यार हम लोगों ने खाना नहीं था, क्योंकि अभी 6 बजे जो है ना हमने पकौड़े और चाट खाई है। तो बस मैं अभी जाके नीचे ग्रीन टी पीऊँगी, और बस इतना सा था मेरा दिन। होप्स आप सबको आज का ब्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना तो यार तुसी करना ही करना, ठीक हो गया। और इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर मैं लाइव भी आती हूँ, तो वहाँ पर आके मेरे साथ गपशप भी लगाएँ, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।